दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। क्या आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम इसी माह में है? अगर इसी माह में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाया हूं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को अंत तक पूरा देखें। क्वेश्चन 1, शॉर्टकट की Ctrl+Y अधिकांश एप्लीकेशन में क्या करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि Ctrl+Y की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है पिछली क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, ऑप्शन बी पूर्ववत की गई क्रिया को फिर से करने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज सहेजने के लिए, या ऑप्शन डी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। मीन्स Ctrl+Y की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि पूर्ववत की गई क्रिया को फिर से करने के लिए। जैसे कि यदि आपने कुछ चीज़ टाइप किया और उसके बाद उस Ctrl+Z कर दिया, जैसे Ctrl+Z करेंगे वो हट जाएगा। उसके हट जाने के बाद आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा हट गया है, तो Ctrl+Y जैसी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो वापसी से रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बैच, ऑप्शन बी रियल टाइम, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन बी इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी इंट्रानेट प्रोसीजर। सही आंसर होगा इसमें आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सम कोष्टक में लिखा है A1:A5 फंक्शन क्या गणना करता है? मीन्स जो सम होता है फॉर्मूला, ये क्या काम करता है? तो सम मतलब होता है कि जैसे कि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप 6+2 को करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट 8 होगा, लेकिन ये आपको पता है कि इससे सम से होता है जोड़ना। लेकिन इसमें कैसे यूज होता है? एक्सेल में आप यूज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर सम को लिखेंगे, और जितने सेल को जोड़ना चाहते हैं, जितनी सेल की डेटा को जोड़ना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कोष्टक को बंद करने के बाद एंटर कर देंगे तो आंसर योग में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में है कि सम फंक्शन क्या करता है? तो ए से A5 संख्याओं का अंतर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी A1 से A5 की संख्याओं का योग, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है A1 से लेकर A5 की संख्याओं का गुणा। नेक्स्ट ऑप्शन है A1 से लेकर A5 संख्याओं का औसत, ये गलत हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर को भी। तो क्या करता है सम फंक्शन? सम जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? मिस पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया है HTTP का पूरा नाम या HTTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है हाई ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस, ऑप्शन डी है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर समस्या, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर जो डेटा को हानि पहुंचाता है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा, या ऑप्शन डी नेटवर्क का हिस्सा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी
सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। जैसे कहते हैं कि सिस्टम में वायरस आ गए, तो उसका क्या मतलब होता है, तो वो सिस्टम में, जैसे कि यदि आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं तो वो फाइल करप्ट कर देता है। फाइल करप्ट करने का मतलब होता है कि वो फाइल खुलती नहीं है। जैसे किसी फाइल में वायरस आ जाते हैं तो वो फाइल बाद में खुलती नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर में जो डाटा होता है उसको हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मिस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल को बंद करने के लिए, ऑप्शन बी फाइल को सेव करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल को डिलीट करने के लिए, या ऑप्शन डी फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस से फाइल सेव होती है। मीन्स यदि आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे, पूरा लिब्रे ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, किसी में भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की मदद से आप उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कि फाइल को डिलीट कैसे किया जाता है। मिस क्वेश्चन है डिलीट कैसे किया जाता है, तो आप उसमें कीबोर्ड में डिलीट बटन रहता है, आप उसको एक बार सेलेक्ट करें और जैसे ही डिलीट बटन दबाते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो आपको इसमें आंसर बताना है कि फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना है कि फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये आपका HW है, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज की प्रामाणिकता जांचने के लिए, ऑप्शन सी हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए, या ऑप्शन डी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी दस्तावेज की प्रामाणिकता जांचने के लिए। मीन्स जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो दस्तावेज की प्रामाणिकता को जांचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी में, कंप्यूटर में बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है। मीन्स जो बाइनरी संख्या होती है उसका आधार क्या होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। मीन्स जो बाइनरी संख्या होती है वो होती है सिर्फ 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी होती है। जो 8 होता है उसको कहा जाता है ऑक्टल संख्या। जैसे बेस में 2 लगा है, आधार में 2 लगा है, तो बाइनरी हो गई। यदि आधार में 8 लगा हो तो वो ऑक्टल संख्या हो जाएंगी, एंड यदि आधार में 10 लगा हो तो वो संख्याएं डेसिमल संख्याएं हो जाएंगी, और यदि आधार में 16 लगा है तो वो संख्या हेक्साडेसिमल संख्याएं हो जाएंगी। मीन्स आप बेस से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है। यदि बेस में 2 लगा है तो बाइनरी संख्या है, यदि बेस में 8 लगा है, मीन्स आधार, बेस मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मैंने कोष्टक लगा दी, इसके अंदर जस्ट 2 लिख दिया, ये हो गई बाइनरी। यदि यहाँ पे 8 लिख देते हैं तो ऑक्टल हो जाएंगी, यदि 10 लिख देते हैं तो डेसिमल हो जाएंगी, एंड यदि 16 लिख देते हैं तो हेक्साडेसिमल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SMTP, या ऑप्शन डी TCP/IP। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी TCP/IP। अब TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP एड्रेस। SMTP का फुल फॉर्म होता है SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता चल गया, आपको फुल फॉर्म
विथ मीनिंग के याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर या ऑप्शन डी सीपीयू। पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इनपुट और आउटपुट के बारे में समझते हैं। आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट। मीन्स इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मीन्स जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, और कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस होती हैं। लेकिन जो कंप्यूटर से अपन को आउटपुट मिलता है तो होता है मीन्स कंप्यूटर जो अपन को देता है प्रक्रिया करके वो होता है आउटपुट। जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। जैसे आप गाना सुनते हैं तो गाने स्पीकर यदि सुनते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा अपन को इंस्ट्रक्शन मीन्स आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये हो गई आउटपुट डिवाइस। यदि आप इनपुट और आउटपुट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उससे इनपुट और आउटपुट अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर टेबल, चार्ट और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें टेबल, चार्ट, डेटा विश्लेषण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी एमएस पावर पॉइंट एंड ऑप्शन डी है एमएस एक्सेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल मतलब आप इसमें टेबल बना सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं डेटा एंट्री का काम किस में होता है, तो एक्सेल में ही डेटा एंट्री का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ALU का कार्य क्या है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है। ऑप्शन ए डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी गणना और तर्क संचालन, ऑप्शन सी प्रिंट करना या ऑप्शन डी डेटा को फॉर्मेट करना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गणना और संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए वायरस स्कैन करना, ऑप्शन बी नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाना, ऑप्शन सी हार्डवेयर की सुरक्षा करना या ऑप्शन डी फाइल को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। फायरवॉल का क्या कार्य होता है, तो नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए प्रोग्राम इंस्टॉल करना, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, ऑप्शन सी डेटा को ट्रांसफर करना या ऑप्शन डी गेम खेलना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम ब्राउज़र में वेब पेज लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स पूछा गया है कि यदि आप वेब पेज को लोड करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी HTML एंड ऑप्शन सी CSS एंड ऑप्शन डी XML। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। मीन्स कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होती हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको ये फुल फॉर्म याद ही कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप उसको बेझिझक होकर बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में दिक्कत है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका उसी का बना दिया जाएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। लगभग 27 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है CCC का, जिनका दिसंबर में है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इनपुट डिवाइस का नहीं है। मीन्स पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी स्पीकर एंड ऑप्शन डी है वेबकैम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर। अभी मैंने बताया कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप जाकर पिछला वीडियो देख लें। तो इसमें सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, बकाया माउस, स्कैनर और वेबकैम सारी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम क्या है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम बस, ऑप्शन सी यूनिक सर्विस बस या ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको फुल फॉर्म बहुत ही अच्छे से विथ मीनिंग के याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटमैप फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मिस पूछा गया है कि बिटमैप फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट स्टोर के लिए, ऑप्शन बी ऑडियो स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी इमेज स्टोर करने के लिए या ऑप्शन डी वीडियो स्टोर करने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इमेज स्टोर करने के लिए बिटमैप फाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML एंड ऑप्शन डी SQL। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है, कौन सा, तो HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना चाहते हैं तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन सी कैच और ऑप्शन डी रजिस्टर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। मीन्स यदि आप डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, हार्ड डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी फाइल सेव करने के लिए या ऑप्शन डी वायरस हटाने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैश मेमोरी का उपयोग क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीड बढ़ाने के लिए। कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स मॉडेम का प्रयोग किसके लिए होता है। सबसे पहले मॉडेम की फुल फॉर्म जानते हैं कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडेम का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए इंटरनेट से कनेक्ट करना, ऑप्शन बी प्रिंट करना, ऑप्शन डी डेटा प्रोसेस करने के लिए या ऑप्शन डी फाइल डाउनलोड करने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी फंक्शन कुंजी में नहीं आती है। मिस फंक्शन कुंजी में कौन सी कुंजी नहीं आती है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F11, ऑप्शन सी F13, ऑप्शन डी F5। सही आंसर होगा इसका F13। जो F13 फंक्शन कुंजी होती है ये कोई फंक्शन कुंजी नहीं होती है, कि जो फंक्शन कुंजी होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 12 होती है। कहाँ से कहाँ तक, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कुंजी होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।